ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ 72 से 76 रुपीस की रेंज में होने के कारण रिटेल को काफी पसंद आ रहा है। लोगों को लग रहा है कि एक ई मोबिलिटी वाला बिजनेस, एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस इतने सस्ते दामों पर मिल रहा है। पर बात यहाँ पर यह भी है कि दाम तो सस्ते हैं, पर क्या उतने वैल्यूएशन भी हैं। यानी कि 72 या 76 रुपीस के आसपास अगर आपको शेयर अलॉट होंगे, क्या आपको 76 रुपए का माल मिल रहा है, यानी कि आप 76 रुपए जो दे रहे हैं उतने की उस कंपनी के अंदर वैल्यू है। उस कंपनी के वैल्यूएशन क्या है जो एट प्रेजेंट हम देखें इंडस्ट्री के अंदर बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर जैसी कंपनियों के मुकाबले देखें तो ये कंपनी बड़े प्रीमियम पार आ रही है। यहाँ से क्या ऐसे बिजनेस को खरीदना, ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना फायदेमंद होगा? क्या इसका हाल भी पेटीएम जैसा तो नहीं होगा, या ये एक मल्टी बैगर कंपनी के रूप में उभरेगी? 72-76 रुपीस के आसपास जो आईपीओ आ रहा है इस रेंज में, क्या यहाँ से भी बहुत मोटा पैसा बनेगा? तो सवाल सभी के मन में है आईपीओ में पैसा लगाने, तो सवाल सभी के मन में है और काफी लोग बाग इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं। पर आपको उससे पहले मुझे लगता है इसके वैल्यूएशंस और कंपनी के बारे में इन बातों को जान लेना चाहिए, जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एनालिसिस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, ओला इलेक्ट्रिक एक जाना माना नाम है देखा जाए तो ई मोबिलिटी के अंदर, क्योंकि कंपनी एट प्रेजेंट भी देखें तो लगभग कंपनी जो दावे करती है उस हिसाब से लगभग 40% का मार्केट शेयर कमांड करती है ई मोबिलिटी सेगमेंट में, यानी कि टू व्हीलर के अंदर कंपनी एक दिग्गज है। और देखा जाए तो कंपनी ने पास्ट में काफी कुछ यहाँ पर जो है ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट फोलियो को बढ़ाया है और साथ ही साथ कंपनी ने यहाँ पर जो है सेल्स को भी बढ़ाया है। और देखा जाए तो कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ाया है, जिसमें कंपनी जो है अब ये भी दावे कर रही है कि अब कुछ समय बाद जो है कंपनी की ही बैटरी उनके जो है व्हीकल्स में आने वाली है। यानी कि अब कंपनी बैटरी भी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रही है और साथ ही साथ अदर पार्ट्स ऑफ वो कंपनी अब जो है अपने स्कूटर के लिए बनाई रही है। यानी कि इस समय अगर देखा जाए तो फुल्ली कंपनी जो है अपने बिजनेस के अंदर एंगेज है और मार्केट में अच्छा खासा कंपटीशन दे रही है। पर बात यहाँ पर यह भी है कि ये कंपनी एट प्रेजेंट 5,000 करोड़ की सेल्स तो कर रही है, पर ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ये भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि आईपीओ के टाइम तक भी ये कंपनी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। और देखा जाए तो इस आईपीओ में लगभग 5500 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर इशू होंगे और लगभग 8.49 करोड़ जो है शेयर जो है भवेश अग्रवाल जी के द्वारा जो है बेचे जा रहे हैं। यानी कि आईपीओ का साइज जो है काफी बड़ा है और आईपीओ की अगर हम वैल्यूएशन करके देखें तो लगभग 6100 करोड़ 6100 करोड़ का आईपीओ है, जो साइज में देखा जाए तो काफी बड़े साइज का आईपीओ है। प्राइस रेंज जैसा मैंने आपको बताया कि 72 से 76 रुपीस की रेंज में है, तो प्राइस रेंज तो देखें वो काफी अच्छी है। उस हिसाब से देखा जाए तो आईपीओ में जो है ये काफी जो है आपको रेस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। और आज थोड़ा बहुत बाजार ने उस हिसाब से रेस्पॉन्स भी दिया है। रिटेल में सबसे ज्यादा बिड जो है आज इस आईपीओ में देखने को मिली है। पर बात यहाँ पर हम कर लेते हैं जरा वैल्यूएशन को लेकर कि ये कंपनी वैल्यूएशन एक्चुअल में ले क्या रही है बाजार के अंदर, तो वो भी आपको जरा देखना चाहिए। एक्चुअल में अगर हम देखें, जैसा मैंने आपको बताया 5,000 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी, आरओई के हिसाब से नेगेटिव आरओई वाली कंपनी। ये कंपनी अगर हम देखें तो मार्केट कैप टू सेल्स के मायने में अगर देखते हैं तो ये कंपनी जो है लगभग 6.6 के मल्टीपल के आसपास इस समय बाजार में आ रही है। 6.6 का मल्टीपल ये कंपनी आसानी से ले रही है, क्योंकि 35,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन जो है इस कंपनी की मानी जा रही है अगर हम करंट सिनेरियो में देखें। और यहीं अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर कंपेयर करके देखें तो टीवीएस मोटर जैसी जो कंपनी है, जो इस समय आरओई के हिसाब से डबल डिजिट आरओई वाली कंपनी है, जो कंपनी एट प्रेजेंट प्रॉफिटेबल कंपनी है, टीवीएस मोटर लगभग 3x के मल्टीपल पे काम कर रहा है। यानी कि मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से 3 के मल्टीपल पे टीवीएस मोटर एट प्रेजेंट में मिल रहा है और टीवीएस मोटर भी लगातार अपना ई मोबिलिटी वाला बिजनेस ग्रो कर रहा है। और एट प्रेजेंट के सिनेरियो में देखें तो टीवीएस मोटर कहीं ना कहीं काफी बड़ा मार्केट शेयर कमांड करता है इस समय, अगर भारत में भी देखा जाए और भारत से बाहर भी। यही अगर हम बात कर लेते हैं बजाज ऑटो की, तो बजाज ऑटो इस समय मार्केट कैप टू सेल्स के पैमाने पर देखें तो 6x है, यानी कि 6 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। कि देखा जाए तो एट प्रेजेंट एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, आरओई के हिसाब से डबल डिजिट आरओई वाली कंपनी है और कंपनी बिजनेस में ग्रोथ भी अच्छी खासी दिखा रही है। और जैसा मैंने आपको बताया ओला इलेक्ट्रिक लगभग 6.6 से 7 के मल्टीपल पे है, यानी कि मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से तो सबसे ज्यादा वैल्यूएशन ये कंपनी एट प्रेजेंट ले रही है। दूसरा जो हमारा तरीका इस कंपनी को वैल्यूएशन करने का है वो मुझे लगता है प्राइस टू बुक। प्राइस टू बुक के लिहाज से अगर हम टीवीएस मोटर की बात करें तो 18 के मल्टीपल पे है। अगर हम
बजाज की बात करें तो बजाज प्राइस टू बुक के हिसाब से लगभग 9 के मल्टीपल पे है। और अगर हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो लगभग 4.6 4.7 की बुक वैल्यू वाली ये कंपनी लगभग 17 के मल्टीपल पे आ रही है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। एक लॉस मेकिंग कंपनी प्राइस टू बुक के हिसाब से लगभग 17 के मल्टीपल पे है। तो यानी कि अगर आप वैल्यूएशंस के लिहाज से कंपेयर करके देख रहे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख रहे हैं, कंपनी ग्रोथ के फेज में तो है, सेल्स ग्रो कर रही है, कंपनी मार्केट शेयर बढ़ा रही है और कंपनी को अपना मार्केट शेयर आगे बढ़ता भी दिखता है, पर कंपनी एट प्रेजेंट लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसके कारण इस कंपनी के जो है वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं महंगे भी दिख रहे हैं। तो 72 या 76 रुपीस के आसपास जिनको शेयर अलॉट होंगे, अगर उनका लॉन्ग टर्म व्यू है तो उनको ये भी समझना होगा कि कंपनी अच्छे खासे वैल्यूएशन इस समय बाजार से ले रहा है, यानी कि जो है कंपनी प्रीमियम पर आ रही है, यहाँ पर जो है आपको सस्ती नहीं मिल रही है। पर आपका अगर इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म व्यू है और आप चाहते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में बदले, उस समय जो है काफी अट्रैक्टिव भी होगी। पर करंट सिनेरियो में सच बात यह है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी इस समय जो है हाई वैल्यूएशन पर बाजार में आ रही है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही पैसा लगाइएगा। बाजार में अगर आप फंडामेंटली फाइनेंशियली इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे तो ये कंपनी जो है करंट मार्केट के जो लीडर है उनसे कहीं ना कहीं जो है वैल्यूएशन ज्यादा ले रहा है। करता हूं ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के अंदर अगर आप पैसे लगाने जा रहे हैं तो मेरी वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी वैल्यूएशंस के लिहाज से। अदरवाइज आप जीएमपी के बेसिस पर पैसा लगा रहे हैं तो बात दूसरी है, उस केस में तो आप जीएमपी को देख सकते हैं, पर आपको एक बार वैल्यूएशन और फंडामेंटली फाइनेंशियली भी इस कंपनी का एनालिसिस जरूर करना चाहिए पैसे लगाने से पहले। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।